UPSC is about to complete 100 years of establishment. If we just try to question ourselves, क्या यूपीएससी ने अपने आप को बदला है टाइम के साथ? बिल्कुल बदला है। सिलेबस का चेंज उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पहले डायरेक्ट मेंस होते थे, फिर प्रिलिमिनरी इंट्रोड्यूस हुआ, प्रिलिमिनरी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डाला गया, फिर फाइनली वी हैड व्हाट इज द प्रेजेंट ट्रेंड, सीसैट। सीसैट में भी फिर मॉडिफिकेशन किया गया कि सीसैट को सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। Changes are inevitable. Changes are inevitable in the course of growth and development. But changes में कहीं ना कहीं आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यंगस्टर्स, आप लोग अपने अंदर वो पेशेंस खत्म करते चले जा रहे हो। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हो कि इन प्लेस ऑफ रीडिंग बेसिक टेक्स्ट, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, एनसीईआरटी की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी पे तो वी हैव गॉट 1 to 10 channels that are teaching you NCERTs. I don't know why NCERTs are required to be taught that way. But any case, कोई अदर बेसिक टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें, लक्ष्मीकांत की बात करें, या हम बात करें जीसी लियोन की, या हम बात करें सविंद्र सिंह की, आप कोई भी टेक्स्ट लो, आपका कोई भी ऑप्शनल है, या आप जनरल स्टडीज पर्पस के लिए बात कर रहे हो, तो लेट मी टॉक अबाउट जनरल स्टडीज। क्या आप लक्ष्मीकांत जैसी किताब को पढ़े बिना यूपीएससी की तैयारी को सक्सेसफुली केटर कर सकते हो? आंसर इज बिग नो। आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, जहां पर आप रीड करके, जो एटलीस्ट एलिमेंट्री टेक्स्ट है उसको रीड करके अपने अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन को बढ़ाएं। हम हमेशा बहुत सारी वीडियो सुनते हैं जो कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा कभी लाइफ में रिग्रेट करता नहीं है, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे ना सक्सेसफुल हो। हमारे जगह पर बैठकर बोलना ये बहुत आसान है, नहीं सक्सेसफुल होने के बाद एक जर्क तो लगता ही है। ठीक है, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी हाई एलिटिस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, हो सकता है कि यू विल फाइंड द कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ईजियर, पर गारंटी तो कहीं की नहीं होती। अगर गारंटी होती तो एसएससी एग्जामिनेशन की सक्सेस रेट में इतने स्टूडेंट्स को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर वॉर का, हर स्ट्रगल का, हर कॉन्फ्लिक्ट का, हर फाइट का एक स्ट्रैटेजी होता है, और वो स्ट्रैटेजी जब फॉलो करेंगे, जिस हिसाब से फॉलो करेंगे, वही डिटरमाइन करता है वेदर यू आर गोइंग टू रीच योर ऑब्जेक्टिव और नॉट। आप अपने गोल पोस्ट पर पहुंचोगे कि नहीं। आई डू अग्री, मुझे बिल्कुल इससे कोई एतराज नहीं है, एंड इत्तेफाक रखते हैं हम इससे। आई डू अग्री टू दिस कि देर आर मेनी एग्जाम्पल्स जिनको आप लोगों ने अपना रोल मॉडल बना लिया है, जिन्होंने यूट्यूब चैनल से या टेक्स्ट बुक पढ़े बिना एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सबका इंटेलिजेंट क्वोशंट एक अलग लेवल का होता है ना। हम अपने आप को एक एवरेज एस्पिरेंट समझकर चले, हम अपने आप को एक एवरेज इंटेलिजेंट क्वोशंट का इंडिविजुअल समझे, तो मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि मैंने अपने लिए फाउंडेशन अच्छा तैयार किया। Miracles do happens, but it doesn't happen that often. You have to understand this. आप हो सकता है that you are one of those lucky ones, पर वो तो फिर luck favors those who favors themselves. तो आप काउंटर डिबेट हर चीज में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तुक्का मार के भी बहुत चीजें हो जाती हैं, पर सबके लिए नहीं होती ना। इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसके लिए आप कहते हो कि नहीं करके भी आपने 2 साल इन्वेस्ट करने हैं, आप 2 साल में, पूरे 2 साल में सिर्फ यही कोशिश करो कि आपका हिट एंड ट्रायल मेथड फिट इन हो जाए। उससे अच्छा है कि टेक अ फुल फ्लेजेड प्लंज टू इट। और जब आप वो फुल फ्लेजेड प्लंज लेते हो तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मोर देन 99% करते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर यू टू टेक अ कंसिस्टेंट अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन, अ फुल फ्लेजेड अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन, रादर देन लुकिंग इन फॉर शॉर्टकट्स। और ये चीज हम सिर्फ इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि आई एम इनटू सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग, ये चीज हम आपको इस वजह से बोल रहे हैं दैट आई हैव गॉट अ बिग सक्सेसफुल लेगेसी ऑफ मोर देन 20 years इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड।